खुशी होती है जब मैं टोटल मिलाकर 74-75 पैनोरमा बनाए, स्मारक बनाए इन महापुरुषों के, कुछ कवियों पे, कुछ वीरों पे, कुछ सूरों पे, कुछ देशभक्तों पे, देवताओं पे, इन पे किया। पर इसमें वो ताकत है जो आपको मरने के बाद जिंदा रख सकती है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको इतनी बात कह सकता हूँ कि आपकी लेखनी और आपकी वाणी से वो सब आना चाहिए जो इस जीवन में नहीं, जीने के बाद भी वो शाश्वत सत्य हो, जीने के बाद भी जिंदा आप रह सकें और जीने की लोगों में प्रेरणा पैदा हो सके। ये जीवन है किस बात के लिए। मैं माई संदेश के संपादक जी आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ, वरना तो आजकल पता नहीं कैसे कैसे आयोजन होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, प्रायोजन होते हैं, विशुद्ध रूप से आर्थिक लेन और देन के होते हैं। तो इसलिए हम तो बहुत डरते हैं आते जाते, यार मुझे कुछ है नहीं, पेंशन भी 25,000 में मिलती है, उससे काम बचता नहीं किसी तरीके का। पर पहली बार मैंने आपके यहाँ किसी साहित्यिक प्रयोजन को देखा, सब वर्ग को देखा, सब उम्र के लोगों की कविता को देखा और कविता को कविता के रूप में देखा। मुझे यहाँ कहीं भी ऐसी द्विअर्थी कविता न लगी, किसी का ऐसा मुझे शब्द नहीं लगा जिसके दो अर्थ निकलते हैं। कवि ने और कवियत्री ने जो लिखा वही हम समझ पाए और हम समझ पाए वही उन्होंने कविता लिखी। यही असली कविता है। बाकी वो कविता क्या होती है, मुझ जैसे व्यक्ति को जो सामान्यतः कविता नहीं लिखता हूँ, परंतु जिन्होंने कविता लिखी उस कविता पे मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ। जैसे आपने मुझे अली बख्श पे बताया, मैंने अली बख्श पे काम किया, वो कृष्ण के ख्याल किया करता था। अब मुझे काम करने का मौका मिला, हसन खां मेवाती पे काम करने का मुझे मौका मिला। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपकी कविता निरर्थक नहीं होगी, सार्थक होगी। आपके शब्द सांचे में ढल जाए और सांचे में ढलकर ये देश और काल से पार हो जाए और दुनिया को प्रेरणा दे सकें। ऐसे कार्यक्रमों का बहुत सफल उद्देश्य जो है वो उसमें होता है। मैं सम्मान के चलता हूँ। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इंदु जी, आप माध्यम बनी बुलाने की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब इंग्लैंड वालों को कह दीजिए कि आपने हम सबको ये बता दिया है कि अभी इंग्लैंड आने की जरूरत नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, मच्छर बहुत है।